एक बूढ़े टीचर का अफेयर अपनी ही एक स्टूडेंट के साथ हो जाता है। आगे चलकर यही बात सबको पता चलने लग जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी, जिसका नाम है कैरिड अवे, जो 1996 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जोसेफ को देखते हैं। बचपन में चोट लगने के कारण वह लंगड़ा के चलता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है। अभी अभी इनको पता चला है कि एग्ज़ाम के बाद स्कूल बंद हो जाएंगे और स्कूल को टाउन से बाहर खोला जाएगा। इसके बाद हम न्यू स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम था कैथरीन। स्कूल में जोसेफ की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रोजी। रात में हम इनको साथ में डिनर करते देखते हैं और ये दोनों स्कूल के सिटी में खुलने के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जोसेफ को भी नहीं पता था कि स्कूल के बंद हो जाने के बाद वो क्या करेगा। रोजी उससे कहती है कि तुम मेरे फार्म हाउस में फार्मिंग कर सकते हो, जिस पे जोसेफ उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। जोसेफ रोजी से बहुत प्यार करता था। फिर अगले दिन हम रॉबर्ट, जो कि रोजी का बेटा है, उसे कैथरीन से बात करते हुए देखते हैं। कैथरीन उससे पूछती है कि क्या जोसेफ तुम्हारे फादर हैं। रॉबर्ट उनसे कहता है नहीं, उनका और उसकी माँ का चक्कर चल रहा है। स्कूल बंद हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ पर आती है। जोसेफ अपने लैंड पर लोगों के जानवरों की रखवाली भी करता था, तो कैथरीन भी वहाँ अपना घोड़ा छोड़ने के लिए आई थी। पर कैथरीन अपने घोड़े पर राइड करने के लिए निकल गई और अपने फादर से कहती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी। इसके बाद कैथरीन जोसेफ से कहती है कि अगर मैं यहाँ रोज आऊँ तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिस पे जोसेफ कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। इसके बाद वो कैथरीन को उसके घर छोड़ आता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जब जोसेफ स्कूल में पढ़ा कर वापस आया तो उसके घर पर कैथरीन सोई हुई है। फिर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो कैथरीन अपने कपड़े उतारने लग गई। इसे देखकर उसे ये सब कुछ बहुत गलत लगा, तो वो वहाँ से चला गया। पर आगे जाकर वो अपना माइंड चेंज करता है और वापस आकर कैथरीन को किस करने लगता है, जहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रोजी और जोसेफ साथ बैठे हैं और जोसेफ कैथरीन के बारे में ही सोच रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिटी के स्कूल के लिए टीचर्स का सिलेक्शन हो रही है। जोसेफ के पास डिग्री नहीं थी तो वो लोग उसे सिलेक्ट नहीं करते। रात को रोजी कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिस पे जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हें बस खुश रखना चाहता हूँ पर शादी नहीं। इस बात पर दोनों पर झगड़ा हो गया। फिर अगले दिन डॉक्टर जोसेफ की माँ के चेकअप के लिए आया होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि कैथरीन के फादर ने एक वुल्फ देखा है। जोसेफ टीचर के साथ साथ एक हंटर भी था, तो डॉक्टर जाते जाते उसे अपनी गन भी दे जाता है। अगले दिन घर आते वक्त जोसेफ उस वुल्फ को देखता है। वो घर पर जब आया तो कैथरीन पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। कैथरीन रोज जोसेफ के पास आ जाती और ये दोनों इंटीमेट होते। इसके बाद जोसेफ की माँ उससे कहती है कि तुम रोज से शादी कर लो, जिस पे वो कहता है कि मेरा कोई जॉब नहीं है तो मैं ये सब कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पास एक कॉइन का पॉट है, तुम उसे यूज़ करके कुछ भी नया काम कर सकते हो, जो कि जोसेफ को भी सुन के अच्छा लगा। अगले दिन जोसेफ क्लास में सबको पोइट्री करना सिखा रहा था। फिर सब लोगों ने अपनी पोइट्री सबमिट करी तो कैथरीन ने लिखा था कि अभी मुझसे आकर मिलो। फिर ये दोनों साथ में घर आते हैं। रास्ते में काफ़ी हंसी मजाक करने के बाद ये दोनों घर आकर इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कैथरीन के फादर जोसेफ के घर पर आते हैं और हंटिंग पर चलने के लिए कहते हैं। जोसेफ काफ़ी डरा हुआ था कि कैथरीन के डैड को कहीं ये सब कुछ पता न चल जाए। अब जोसेफ की माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी। फिर इसके नेक्स्ट सीन में कैथरीन जोसेफ के पास आती है और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो डॉक्टर इन्हें देख लेता है। फिर जोसेफ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम जो भी ये सब कर रहे हो ये बहुत गलत है। पर जोसेफ कहता है कि मुझे ये सब करने में मज़ा आ रहा है, पर मैं इस बात को प्रमोट नहीं करता। फिर रात में जोसेफ की माँ उसे कैथरीन के बारे में पूछती है। उसे भी सब कुछ पता लग चुका था, तो जोसेफ कहता है कि मैं ये सब मज़े के लिए कर रहा हूँ। उसकी माँ भी इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। रात को जोसेफ फिर सीधा रोजी के घर पर जाता है। वो उसे अपने अंदर की सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि हमारे रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग है, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, जैसे तुम तुम्हारे पुराने हस्बैंड के साथ करती थी वही सब मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। यहाँ हमें पता लगता है कि जोसेफ रोजी को अपनी 18 की उम्र से प्यार करता था। जिसके साथ रोजी ने शादी करी वो जोसेफ का ही फ्रेंड था। जोसेफ उन दोनों को देखकर काफ़ी जेलस फील करता था। फिर एक दिन रोजी का पति वॉर में चला गया और वहीं उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर रोजी के दिल में भी जोसेफ के लिए प्यार का दिया जल गया था और वो जोसेफ से अपने दिए में तेल भरवा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में जोसेफ की माँ की डेथ हो जाती है। फियोनल पर सारे लोगों ने जो भी लेटर्स लिखे हुए थे रोजी उनका जवाब दे रही थी। जवाब देते वक्त उसे कैथरीन का लेटर भी मिलता है, जिससे उसे सब पता चल जाता है। वो गुस्से में जोसेफ के पास आती है और कहती है कि तुम्हें मैंने अपना सब कुछ दिया और तुमने ये क्या किया।
इस पे जोसेफ कहता है, मेरी जवानी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी जो जी ना सकी, इसलिए अब मुझे लाइफ ने एक चांस दिया तो मैं इसे कैसे छोड़ देता। अब रोजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी और वहाँ से चली गई। फिर रात को जोसेफ रोजी के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है, पर माफ़ी न मिलने पर वो वहीं सोफे पर सो जाता है। अगले दिन डॉक्टर रोजी को समझाता है, पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी तो इसलिए वो जोसेफ को माफ़ नहीं करती। अगले सीन में रोजी का बेटा जोसेफ को बताता है कि रात को कैथरीन के फादर तुम्हारे पास आने वाले हैं, जिस पे जोसेफ डर गया और अपनी गन लोड कर छुप जाता है। फिर कैथरीन के फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें सिर्फ तुमसे बात करनी है। फिर उसके फादर जोसेफ को बताते हैं कि कैथरीन ने सिटी में भी ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आए। फिर रात को कैथरीन भी जोसेफ के पास आती है और उससे शादी करने के लिए कहती है, जिस पर जोसेफ कहता है कि हम में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर कैथरीन भी हर्ट हो गई और उसके जानवरों के घर को आग लगा देती है, जहाँ कैथरीन का ही घोड़ा मर जाता है। इससे वो डिसाइड करती है कि अब वो जोसेफ की लाइफ से चली जाएगी। इसके कुछ दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जोसेफ अपना कॉइन कलेक्शन सेल कर देता है। फिर वो रोजी को मनाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।